नवरात्रि पर ना करें यह 9 गलतियां, माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है घोर पाप। जय माता रानी। भक्तों, देश भर में आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान भक्तजन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों का मानना है कि इन दिनों मां दुर्गा धरती पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्रि का महत्व विशेष होता है और इस समय की गई पूजा का फल अत्यधिक शुभ माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं जिन्हें करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। नवरात्रि में घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए भक्तों को नवरात्रि से पहले ही अपने घर और पूजन स्थल की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। समय पर उठकर भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दौरान अखंड ज्योति जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि घर को कभी खाली ना छोड़ा जाए और ज्योति बुझने ना पाए। नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन और शराब का सेवन करना वर्जित है। भक्तों को नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। विवाद या झगड़े से बचना भी नवरात्रि की आस्था का हिस्सा है। शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हूँ। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। तो भक्तों, ये जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। भक्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है। ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जाएंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जाएंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो भक्तों, जान लेते हैं नवरात्र का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा ना। एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेष डेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्र इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समापन होगा। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन है, पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगा। 28 अक्टूबर को छठ का पारण हो जाएगा। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा के अनुसार हाथी पर आना शुभ है और अच्छी वर्षा का संकेत है। कृषि में वृद्धि होती है, दूध का उत्पादन बढ़ता है, साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब रविवार और सोमवार के दिन माता का आगमन होता है तो माता का वाहन हाथी होता है। यानी इस बार 22 सितंबर को मां दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। जब माता हाथी से आती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयादशमी है। माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होगा। ऐसे में लोगों को सुख शांति का अनुभव होगा। समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। 22 सितंबर को प्रातः 5-8 बजे से दोपहर तक कलश स्थापना का योग है। अब 5वां संकेत जानने का समय है दोस्तों, नवरात्रि का समय। वैसे तो स्वयं में ही अद्भुत और पावन होता है, लेकिन इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों को कई संकेतों के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि यदि नवरात्रि में स्वप्न में किसी छोटी कन्या का दर्शन हो जाए तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता
है छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। माता रानी स्वयं कन्याओं में वास करती हैं और उनके रूप में दर्शन देना इस बात का प्रतीक है कि देवी माँ आपके जीवन में सुख और समृद्धि भरने वाली है। अगर आप नवरात्रि में किसी स्वप्न में छोटी कन्या को लाल वस्त्र पहने हुए देखें या आपके सामने अचानक लाल झंडा दिखाई दे जाए तो मान लेना चाहिए कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि माता का संकेत है कि वह आपके निकट हैं और आपके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने आई हैं। इसी तरह जब भक्त दीपक जलाते हैं और अगर दीपक की लौ सामान्य से अलग किसी विशेष आकार में दिखने लगे या उसमें कोई दिव्य आकृति बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह भी माता का आशीर्वाद है। दीपक की लौ माता की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जाती है। ऐसे समय में भक्त को अपनी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक मजबूत करना चाहिए, क्योंकि माता रानी यही चाहती हैं कि उनका भक्त पूरे मन से उनका ध्यान करे और उनके सान्निध्य का अनुभव करे। नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों को ऐसे अनेक संकेत देती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि माता आपके साथ हैं, तो मन में एक अनोखी शांति और आत्मविश्वास का भाव भर जाता है। लेकिन यही सब जानने के बाद एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि जब माता रानी केवल साथ नहीं बल्कि हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो उस समय कौन से संकेत मिलते हैं? क्योंकि घर में देवी का विराजमान होना भक्त के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब देवी आपके घर में आती हैं, तो केवल वातावरण ही नहीं बदलता बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। माँ दुर्गा जब किसी घर में आती हैं, तो सबसे पहले उस घर का वातावरण सात्विक और शांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद समाप्त हो जाते हैं और घर के भीतर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। भक्त के मन में भी सकारात्मक विचार उठने लगते हैं। जिन लोगों को पहले क्रोध अधिक आता हो, उनमें भी संयम आने लगता है। यह सब देवी की उपस्थिति का ही परिणाम है। माता के आशीर्वाद से घर का हर सदस्य भक्ति की ओर झुकने लगता है और जीवन में आध्यात्मिकता का भाव प्रबल होता है। कई बार माता के आगमन का संकेत गौ माता के रूप में भी मिलता है। यदि नवरात्रि में बार बार आपके घर के बाहर या आंगन में गौ माता आने लगे और वहां से हटने का नाम न ले, तो यह मान लेना चाहिए कि माता दुर्गा स्वयं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। गौ माता को देवी की बहन कामधेनु भी कहा गया है और उनका किसी घर के द्वार पर रहना इस बात का प्रमाण है कि देवी उस घर पर कृपा बरसा रही हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियों का घर में आना भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है। शास्त्रों में मधुमक्खियों को माँ दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप से जोड़ा गया है। यदि नवरात्रि के समय आपके घर में मधुमक्खी दिखाई दे या उसका छोटा सा छत्ता बनने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। भक्तों का अनुभव भी यही बताता है कि ऐसे समय में घर के कामकाज में सफलता मिलती है और हर काम आसानी से बनने लगता है। अब दीपक और ज्योति का संकेत भी बेहद खास माना गया है। अगर आपने नवरात्रि में अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाया है और उसकी लौ तेज होकर प्रचंड रूप से जलने लगे, तो यह भी माता की उपस्थिति का प्रतीक है। लौ के बढ़ने का अर्थ है कि वहाँ देवी की ऊर्जा कार्य कर रही है। कई बार दीपक की बत्ती में फूल जैसी आकृति बन जाती है। यह भी देवी के प्रसन्न होने का संकेत है। जब ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आप पर विशेष कृपा बरसा रही हैं और शीघ्र ही आपके कष्टों का अंत होने वाला है। घर में अचानक से काली चींटियों का निकलना भी देवी के आने का एक अद्भुत संकेत है। यदि अचानक घर में बहुत सी चींटियां एक साथ निकलें और कतार में चलते हुए दिखाई दें, तो यह इस बात का प्रतीक है कि घर में माता रानी का वास हो चुका है। चींटियों को देवी की दूत कहा गया है। यह भी संकेत देती हैं कि आपके घर में अब नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नवरात्रि में कई बार अचानक से घर में दिव्य सुगंध फैलने लगती है। यह सुगंध सामान्य नहीं होती बल्कि उसमें एक दिव्य और अलौकिक आकर्षण होता है। यह सुगंध कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह देवी की उपस्थिति का ही प्रतीक है। यदि पूजा के समय अचानक इत्र जैसी सुगंध आने लगे, तो मान लेना चाहिए कि माता रानी स्वयं वहां विराजमान है। इसी प्रकार पूजा के स्थान पर अचानक ठंडी हवा का बहना भी माता के आगमन का संकेत है। नवरात्रि के दौरान यदि कोई याचक या साधारण वस्त्र पहना हुआ कोई अजनबी आपके घर पर आकर कुछ मांग ले, तो यह भी देवी का संकेत हो सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए स्वयं याचक का रूप धारण कर लेती हैं। यदि ऐसे समय में आप उस याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, तो आप देवी की कृपा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी भी याचक को निराश नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे, तो इसे भी शुभ संकेत